दोस्तों आज हम बता रहे हैं कोर्ट कचहरी में क्या होता है। कोर्ट कचहरी की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। तो हमारी शादी हुई थी 2018 में 6 फरवरी को। आप लोगों को तो मालूम ही है, जिनने हमारी पिछली वीडियो देखी हुई है आप लोगों को पता हुआ कि हमने हमारी शादी को 8 साल हो जाए 6 फरवरी को। और 2.5 से 3 महीना हमने ससुराल में रहते। उसके बाद में हम वहाँ से आने के बाद पंचायत पड़ी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हमारी हालत इतनी ज़्यादा, उन लोगों ने मारपीट इतनी ज़्यादा करी थी कि हम दवा हमारी चली थी बहुत ज़्यादा, और अब हम दवा खा रहे हैं, लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती मेरी, तो आप लोग समझ सकते हो। तो दवा चली उसके बाद में पंचायत वहीं कोई सोल्यूशन ना निकलो, तब हड़के मुकदमा कराओ पड़ो। हम लोगों ने मुकदमा करो। हर कोई इंसान जब सब हर जगह से हार जात ना, तो आखिरी उम्मीद न्यायालय बहुत करे। तो न्यायालय जात इंसान काय के लिए जात, न्याय के लिए न्यायालय जात करे। पर न्यायालय से बड़ो उनसे ज्यादा अन्याय और कौन नहीं होता भैया, सही बता रहे। जितनो एक बिटिया ससुराल में प्रताड़ित होता है, और उससे ज्यादा हुआ बिटिया जितना ससुराल प्रताड़ित हो, तो उससे ज्यादा ये समाज से प्रताड़ित करता है। और जितना समाज से प्रताड़ित हो, तो उससे ज्यादा कोर्ट कचहरी में प्रताड़ित हो जाए। इंसाफ नहीं मिला था कोर्ट कचहरी में। अगर ये लगे कि लो कोर्ट कचहरी में इंसाफ मिला था, तो इंसाफ नहीं मिला था। हमारा मुकदमा करीब 7 से 7.5 साल हो गए मेरा मुकदमा चलत, और 7.5 साल में हमारे साथ में का हुआ है, कहाँ तक हमारा केस पहुंचा हुआ। तो हम आपको बता दें कि इन 7.5 साल में बेला थाने में हमारे बयान बहे, उसके बाद में न्यायालय में हमारे बयान बहे, और ऐसी कहीं बयान हो रहे, कौन बयान हो रहे, वकील साहब और बहुत सारे लोग बयान हो रहे। इन पे ये पैसा देना पड़ी, उन पे वो करन पड़ी, इन फलानो करन पड़ी, उनको खर्चा है। वो वकील साहब खुद नहीं ले लेते हैं, काम ही तो हो जाता है, उनको खर्चा है। यन 2 रुपया हर तारीख पे तारीख करो, साइन करो, 20 रुपया वन लगा था, साइन की 20 रुपया दे दो। कोर्ट कचहरी जाओ, तारीख महीना में कम से कम 2 तारीख पड़ जाती, महीना में 2-3 तारीख पे जाओ, यहाँ से किराया खर्चा करके जाओ। जितना थोड़ा बहुत मुश्किल से कमाओ, वो किराया खर्चा और तारीख पे दे आ जाए करे। और वन जाके का होत करे, वन जाके ये होता है, देखो सुबह से जाओ और बैठो, जज साहब बैठे हैं, पेशी हुई है, बुलाए हैं, और देखो बयान हुई है। का होता है, जज साहब नहीं आए, कबू कबू का हो जात वे नहीं आए हैं, जिनसे केस चल रहा है वही नहीं आए हैं। फिर का हो जात, कबू तुम लेट आई हो, कबू बाई चांस ट्रैफिक में फंस गए और लेट हो गए, तो कहिए कि तुम लेट आई हो, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन सुबह से शाम तक बैठे रहो, उस दिन कुछ होत नहीं है, और जिस दिन लेट पहुंचो उस दिन लेट हो जाता है। जिस दिन फोन करके ना पहुंचो उस दिन हड़ताल हो जाता है। जिस दिन फोन करके जाओ, तो अब फोन कर रही हो, अब आओगे कितना टाइम लग जाएगा। ये कोर्ट कचहरी में होता है। 7.5 साल में अभी मेरी फैमिली के, मेरे घर वालन के किसी के बयान नहीं हुए हैं। 7.5 साल में केस कहाँ पहुंचो ये आप लोग बताओ। 498 वाला मुकदमा चल रहा हुआ है, और ये में सबसे पहले है तो वो मुकदमा, फिर वो मुकदमा बिधुना पहुंच गो, ट्रांसफर हो गो, और ये में चल रहा मेंटेनेंस वालों। 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो चुकी हैं मेंटेनेंस को, तब से चल रहा हो मुकदमा। बाद से पहले मेंटेनेंस को भाव तो वे लोग आए नहीं रहे, तारीख पे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो मुकदमा में कुछ नहीं भाव। लेकिन मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, हम तारीख पे नहीं जा पाए, हमारी दवा हवा चल रही थी, तो मुकदमा खारिज कर दोगे। फिर मुकदमा मेंटेनेंस को दोबारा डालोगे, फिर हमने मुकदमा दोबारा डालो, दोबारा मुकदमा चला, यानी कि वे लोग तारीख पे आए चाहे ना आए, जज साहब ना बैठे कोई दिक्कत नहीं, वे लोग ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने मुकदमा करो है, अगर हम तारीख पे नहीं पहुंच रहे तो मुकदमा खारिज हो जाता है। ये सच्चाई। और जो मुकदमा खारिज होगा वो मुकदमा दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता है, और बड़े बड़े मुकदमा है बे स्टार्ट हो जाइए, बिना खोले मुकदमा खुल जाता है। लेकिन एक इंसान प्रताड़ित हो तो उनको मुकदमा खोले नहीं खुले है। फिर चलो 3 साल से करीब मुकदमा मेरा चल रहा हुआ है मेंटेनेंस को, तो कितना मेंटेनेंस मिलो आप लोग सोचो, कितना मिलो ये। एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली आज तक, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। और जो लोग यह सोचे कि काहे दे में वो लोग रुपया, तो उन लोगों ने कितना प्रताड़ित करो, कितना मारो पीटो, और शादी के बाद में का हक होत करे आदमी को। हमारा का हक होता है, हम अपनों हक निभाते। अगर वो लोग अपनों हक निभाते तो वन से आने के बाद में एक दाम फोन तक नहीं करो, नीचन ने जो नीचन ने करो वो फोन, चलो आवाज छोड़ो, जो न्यायालय गए न्यायालय की बात सुनो। आप लोग जो भी बहन बिटिया दुख मुसीबत से झेल के या सोच रही हो कि मुकदमा करके तुम्हें न्याय मिले, तो तुम्हें न्याय मिलन वालों नहीं है। हम हर वीडियो में आप बता हैं, हम जरूर हम जितनी हमसे होता है हम उतनी सच्चाई बता हैं कि भैया खुद लड़ो, जो कुछ करो खुद करो,
तुम्हें कुछ भी करने है खुद करो, न्यायालय के भरोसे ना रहो। न्यायालय में न्याय नहीं मिला था, बिल्कुल न्याय नहीं मिला था, वन अन्याय होता है। और तुम जो सोच रही न्याय मिली है, न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं वन पे। वन केवल लिखो रात है कि सत्य में जयते है, कानून है, फलाना है, दिखाना है, वन कुछ नहीं है। और फिर बता इतनों प्रताड़ित होने के बाद में बच्चे जब समाज में केस में तुम्हारे कहा बहुत सारे लोग मिलने हुआ था, वैसे हुए सब लोग ये पूछिए केस तुम्हारा फाइनल होगा। एक लोग आई थी परसों वाले दिन, 2 लोग होती संगे संगे, केस तुम्हारा फाइनल होगा, केस फाइनल होगा हुआ। कहते हम तुम्हारे रोज वीडियो देखा था, एक वीडियो तुम्हारी ऐसी नहीं जो हमने देखी ना हुए, तो हमने की तो तुम्हें हमने बताइए केस फाइनल होगा। कह रहे नहीं लगो हमें जैसे फाइनल होगा। हाँ अपने ही मन से सोच लेते हैं लोग कि लगो कि केस फाइनल होगा हुआ। केस कछु फाइनल नहीं बहु, केस अब चल रहा हुआ है। केस जब तक चलिए हम उनके ऐसी धज्जियां उड़ाते रही हैं। और बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं आकांक्षा काहे परेशान होती हो, इधर नहीं तो ऊपर वालों न्याय तुम्हारा करे, ऊपर वालों जब ऊपर ही वालों न्याय करे तो फिर कोर्ट कचहरी काहे है भाई। ऊपर ही वालों न्याय करिए तो फिर हमें मंदिर जाने चाहिए, मंदिर हम कहाँ जाएंगे, लो हमारा न्याय कर दे, वो हम कोर्ट कचहरी कहा जा रहे, तारीख हमारे मंदिर में पढ़ने चाहिए, कोर्ट कचहरी में काहे पढ़ रही है बताओ। और मंदिरों में आए होता है, मंदिर में पता क्या होता है, मंदिर में ये होता है मंदिरों में रिश्वत चला था, हम तुम्हें सही बता रहे हैं, ऐसा चला था भगवानों उल्टा होगा हुआ भाई। 2 तरीका के लोग जा रहे हैं, अमीर जा रहे हो गरीब जा रहे हो। अब अमीर तो कुल पैसा चढ़ाए रहो, कुल प्रसाद चढ़ाए रहो, तो कुल प्रसाद जो अमीर है उनको प्रसाद अंदर चढ़ा दो जाइए, लेकिन जो 20 रुपए प्रसाद ले जा रहे हो प्रसाद नहीं मंदिर में चढ़ाओ जाता है, यूं मंदिरों में होता है। तो सब जगह भैया कहूँ न्याय के नाम की कोई चीज ना है। आज के जमाने में उल्टा बन के जियो तो भाई जिंदगी सुधर पाई, ऐसे ही बता रहे। खैर हम उल्टा तो नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, कल को हम प्रसाद ऐसे रखो है हमने, हम प्रसाद मम्मी देखो बैठी है, प्रसाद दो पुजारी जी का जो तिरुआ मंदिर हम गए थे, आपने देखो ये कल को भी लोग तिरुआ मंदिर हम गए, मम्मी ने प्रसाद दो कि पुजारी जी प्रसाद चढ़ा दो, तो उनसे एक फूल उठाओ हमारे मम्मी डाल दो, प्रसाद नहीं चढ़ाओ, अब ऐसे रखो प्रसाद, ऐसे प्रसाद में रखो 20 रुपए। अब समझ लो ये चीज, हम तो दबा के ले गए थे तो हमने कहीं इधर हम लोग दबा के ले गए थे, वन गए मंदिर हो गए तो हमने की चलो प्रसाद चढ़ा दे, मम्मी ने 20 रुपए प्रसाद लाओ। हमें थोड़ा आंखन में आंसू भी भरे जाते मेरे पास इतना है नहीं है जो हम माता रानी को इतना देव है जो हम माता रानी का खाती है, माता रानी खाती थोड़ी, अगर उसमें से प्रसाद निकारो लेते तो माता रानी खा लेती। माता रानी तो भाव की भूखी, तो सब इंसान भाव से जाता है, लेकिन हमारा कम प्रसाद है तो इसलिए मुन्ने पुजारी जी ने चढ़ाओ ना, कम तो 20 रुपए प्रसाद दो। तो भाई जो पैसा वाले हो, जो पैसा वाले को प्रसाद भगवान तक पहुंचिए तो भगवानों पैसा वाले की सुनिए, गरीब की काहे सुनिए, भगवान काहे सुनिए बताओ। तो जो दुखी है ना वही, अब आप लोग देखते हो कि कोई वन में जाओ, कोई जंगल अंगल में जाओ तो वन पे जो सीधो पेड़ हो ये सीधो वही का सबसे पहले काटो जाइए कि सीधी लकड़ी आई है बहुत काम है ये, और जो टेढ़ी मेढ़ी हुई है जिम्मे झखरा लगे हुई है उसे बच के निकलत करे कि वो न जाओ भाई उज जाइयो उको ना काटो। सो ही हाल जिंदगी को है। तो आप लोग पूछा था जैसे कि कोर्ट कचहरी में का चल रहा हो, तो भैया हमारे केस में कछू नहीं भाव है, इतनों से हमारा केस जहाँ पे शुरू भाव तो वहीं पे आजो दिन तक है। और जो धाराएं लगी हैं जो उन लोगों ने हमारे संग प्रताड़ित करो तो वे सबरी धाराएं कट चुकी हैं, उनने पैसा भर के धाराएं कटवा दी हैं, उनकी कम उम्र करवाए दी है। जिनने हमारे संग अत्याचार करो है अपनी बहन की अपने भैयन की उम्र कम करवा दी है। जब शादी हुई थी ना तो हमसे बड़े थे सबरे, उसके घर में आनंद 3 भैया 4 भैया हैं, आनंद छोटो वालो छोटो तो हमसे, बाकी सबरे 4 भैया 1 बहनी है, 5 लोग हैं आनंद बहन भैया। आनंद के आनंदा और उनके 2 भैया और उनकी बहनी ये सबरे हमसे बड़े थे, हम सबसे छोटे थे। हमारे संगे लोगों ने सबने अत्याचार करो, बाद में कहा भाव वो नाबालिग हो के उनको उनकी मतलब उन्हें की धाराएं कट चुकी हैं, उनके नाम कट चुके हैं, उनके नाम है अब देश में इतना को पासनियों को नामों कट चुका है, तो तुम्हारा नाम कट चुका है, लेकिन तुमने जो हमारे संगे करो है वो हमने भूले नहीं। और अगर हमने गलती करी हम तो न्यायालय से सीधी कहा था, हमारी वीडियो या सीधी पहुंच रही हो तो सीधी देख लो, हम सीधी कहा हमने गाली दी, हमने गलत करो है तो हमारे लिए सजा बोल दो, हम सजा कटवे के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उन लोगों ने हमारे संगे करो है तो उन्होंने को उनकी सजा दो तब हमें सजा दे सका दो, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी है। अबे एक वीडियो हमने डाल दी थी, आप लोगों को पता है वो वीडियो हमने डाली थी, वो वीडियो कितनी ट्रेंडिंग में चलाई गई है, बहुत ज्यादा चलाई गई कि लो आकांक्षा ने ऐसे बोल दिया है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए।
वो मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है, जितना हमें प्रताड़ित करोगे उस हिसाब से मेरे मुंह से निकल गई कि हाँ ऐसी बात है। जो हमें लग रही थी कोर्ट कचहरी और मुकदमा ये सब एक ही है, मुकदमा कोर्ट कचहरी और सरकार एक ही है, यह सोच के रहे वो मेरे मुंह से निकल गई। फिलहाल हमने उसमें ज्यादा गलत नहीं कही थी, लेकिन फिर वो कुछ लोगों को गलत लगी, बुरी लगी, क्योंकि सही बात ज्यादा तक खराब लगा तो उसमें हमने 2 शब्द ज्यादा बोल रहे थे। तो वह वीडियो जो है मेरी मीडिया वाले ने उठाई, पत्रकार ने उठाई, लेकिन यह नहीं पत्रकार को दिखाई देता करे कि अब कोई बात कही जाए। तब तो पत्रकार जो होते हमारे पापा से कह रहे थे 10,000 रुपया दे तुम्हारी बिटिया को अखबार में निकल रही है तो शायद केस की सुनवाई हो जाए, तब पत्रकार रुपया मांगन आए थे। जब इनको फायदा होता ना ये वही काम करना है। दुनिया में सब अपना फायदा देखा ना, कोई किसी को साथ नहीं देता, कोई किसी को साथ नहीं दे, सबरे मतलब ही है, सबरे फायदा देखा था। तो बताओ हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हम क्या करें बताओ, हम बताओ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हमारे केस में कुछ होना हो रहा है, हमारे केस में हमने करो तो केस 2018 में केस करो तो, और केस तब से हमारा चल रहा हुआ है, ना ही कोई बयान हमारे भाई हैं। बयान हमारे ऐसे ही भाई थोड़े बे बयान होते रहे कहीं कचहरी में, वैसे मतलब ऐसे बयान नहीं भाई कि हमें कुछ मान ले हम थोड़ी बहुत करा था, लेकिन इतना हम नहीं कर पाते जो अपने गुजारा कर पाए, इतना नहीं कर पाते हैं हम अपना करा था। मान लो दुकानों चलाने के लिए दुकान में सामान होने चाहिए। हमारी दुकान में क्या सामान है देख लो, या दुकानों चलेबे के लिए दुकान में सामान होना चाहिए, दुकान को डेकोरेशन होना चाहिए, तब कस्टमर तब ग्राहक अंदर आता है दुकान में। हाथ में तुम्हारी कितनी कारीगरी है, लेकिन अगर तुम्हारा डेकोरेशन नहीं है तो कस्टमर नहीं रुकता है। दुकान को किराया मुश्किल पड़ा था निकाल लो, ये दुकान को किराया निकालना है इतो तक मुश्किल पड़ जाता है। सारक में किराया नहीं करे याद करे, बिना सारक के किराया तक मुश्किल पड़त करे। साल में 6 महीना सारक नहीं रात करे, 6 महीना सारक रात है, कैसे करके गुजारा करना है। 2,500 रुपया दुकान को किराया जाता है, मैं बिल के कहाँ से आते तो रुपया बताओ, कैसे कराना है। हम तो अकेले हैं, हमारे कोई बाली बच्चा नहीं, हम तो अकेले कर रहे, जैसे तैसे कर रहे, खा रहे। जिनके 1-2 बच्चा आए हुए कैसे करें हैं, तो उनसे बहनन से आए कहिए कि अगर तुम मुकदमा का सहारा हो कि तू कोर्ट कचहरी तुम्हें कछु दे न्याय दिवाइए कि तुम्हें पैसा दिवाइए, मेंटेनेंस दिवाइए, कछु नहीं दिवाइए। और बहुत सारे लोग कहते वकील बदलो, और देखो हम तुम्हें बता रहे वकील वो कर लो, वकील जाके वो बढ़िया है। तुम्हें क्या लगा हमने वकील नहीं बदले हुए हैं, कितने वकील बदले हैं। शुरुआत में शंकर सुमन आते, उसके बाद में कमल यादव है, फिर उसके बाद में शंभू दयाल भाई, फिर उसके बाद में एक और वकील भाई, फिर बाद में ये मोहम्मद हाशिम है। फिर हमने मोहम्मद हाशिम से कह दी हमने कि जो करने हो सो तुम करो, और हम बस तुम्हारी वीडियो डरी है बाद में, यहाँ तुम करो, हम अब दूसरे के पास नहीं जाइए। तो बोल रहे थे अरे आकांक्षा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा हम देख लेंगे, कर देंगे, तुम्हारा जितना हमसे बनेगा तुम्हारे न्याय दिलवाएंगे, ऐसे बोल रहे। देखो क्या कर रहे हैं, चल रहा केस। अब बहुत सारे लोग रोज आते हैं, रोज हमसे कहा था क्या आकांक्षा दूसरे वकील कर ले, नहीं सुनवाई दूसरे कर ले। भैया बहुत बदल चुके हैं हम, बहुत हट चुके हैं। विधुनों में हमने ये चौथे वकील है मेरे जो हैं, अब की बात चौथे वकील ये करे हैं, और अयो में चौथे 50 वकील हुए हैं। और जो पहले वकील में रहते वे अब उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के संगे खड़े होते हैं। और हमें देख के कहा था अरे ये बिटिया का बहुत तरस लगता है, हमें देख के मजाक उड़ाते हैं माओ वकील लोग। सबरे वकील तो नहीं कह रहे हैं, जो वकील मेरे पहले आते वे वकील मेरे मजाक उड़ाते हैं कि बिटिया का बहुत तरस आता है, मुझे बेचारी कब से दुख उठा रही है। तरस आता ही है, और फिर वो हमारे दुश्मन के संग में खड़े हो के उनकी पेशकारी करत करे, और उनके वहाँ जाके उनके पक्ष में बोलत हैं, और हमारे ऊपर तरस आ रहा है। अरे ऐसे दोगले लोगों के पता बिटियां तो दी है भगवान ने, जब ऊपर बीती है ना तो समझ में ये, क्योंकि ऊपर वाले किन कहते ना देर है अंधेर नहीं है, बस भरोसा तो मेरे भगवानों से उठ चुको है। सच बता रहे बहुत उठ चुको भरोसा, मेरे सब पे उठ चुको है। भरोसा करो तो कौन है, अगर भरोसा भगवान पे करे तो लोग जुर्म ना करे। भरोसा कोई करता ही नहीं है। अगर भगवान पे भरोसा करें सब लोगों, भगवान है दुनिया में तो जुर्म ना हो बे, भगवान नहीं है दुनिया में, हम तो बस समझ गए हैं। हमारा बहुत दुखी प्राण है मेरे यहाँ टाइम पे, और मेरे केस में कुछ होना हो रहा हमारा केस जो को त्यों वैसे चल रहा है। पापा के बयान हुई बेका 6 महीना से पापा के बयान हुई बेक हैं, पर अभी बयान नहीं हुए हैं 6 महीना से। और पता जब से मेंटेनेंस की तारीख, मेंटेनेंस के लिए तारीख बोली है, तो जज साहब ने आकर ये मेंटेनेंस दो आकांक्षा खाजे रुपया जो इनको खट्टा बहुत दो, 16,000 रुपया कहे हैं। जो जितनी सच्चाई है उतनी साफ बता रहे हैं। 16,000 रुपया जज साहब ने कही है कि आकांक्षा का 16,000 रुपया दो। तो पता है तो वो आता नहीं है तारीख पे, तब NBW में जारी करो है जज साहब ने, और जो आनंदा है आता नहीं है तारीख पे, और अब जो केस डालो तो समझौता के लिए उस तारीख पे आएगा तो तुरंत ही।
मतलब समझौता के लिए तुरंत आएगा। तो वहां मैं कह रहा हूँ तो इनके पापा ने 1.25 लाख रुपए की शादी करी है, ले लो 1.25 लाख रुपया और जो इनके पास है वो हमें दे दो, कर लियो फाइनल। हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी तेरे 1.25 लाख रुपया, तो मेरी जिंदगी समझ जाइए ना। नीच ना तो पहली बार हम पे झूठ और हैं? इल्जाम है। और मैं ऊपर झूठे इल्जाम जो तो लगा रहे हो हैं? कितनों जो इन्हें इतने झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए, आनंदा ने बहुत झूठे आरोप लगाए। और पता है मेंटेनेंस वाली तारीख जी पे पैसा मिलन के लिए जज साहब ने बोली है, वह तारीख 2 महीना में पड़ा था। सबनम दीदी की भी तारीख है ना जी पे मेंटेनेंस मिलत करे, बस 2 महीना में तारीख डाला था। कहते हर महीना को मेंटेनेंस, हर महीना को मेंटेनेंस, 2 महीना में तारीख पड़ रही तो 2 महीना को मेंटेनेंस नहीं होगा वो 2 महीना में। बताओ ये सारी चीजें हो रही, कुछ ना हमें तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिली आज दिन तक। और ना ही हमें कोई मेरी सुनवाई भाई है। जरूरी नहीं रुपया पैसा उनकी ना, उन्हें कबू लाओ आनंदा और रंभीरा ये 2 ही लोग ही आए हैं तारीख पे, बाकी कोई तारीखों पे नहीं आओगे कबू। और कबू तो आनंदा तो बहुत ही कमात है, वो डुकरवा चलो हुआ था सजा बुलाते हैं। अगर तुम्हें ससुराल ना में सजा की ना देते तो उनके लिए अबे अबे और बिटिया है, अबे अबे बिल्कुल अबे केस है। एक बिटिया को ससुराल में मार दो है तो उसके लिए छानबीन भाई, वो लड़का से मारपीट भाई, पुलिस वाले ने मारो तोड़ो और उसके बाद में उसे सजा बोली गई है कि तुमने क्यों मारा लड़की को, तूने कही धोखे से मर गई है, मैं मारना नहीं चाहता था, नशे में गला दब गया तो मर गई। तो उस आदमी को सजा दे दी है, सजा बोल गई है। अब बिटिया जब मर ही जाए तब तुम अब के लिए सजा बोल रहे हो, इसे इंसान मिले तो किसके संगे न्याय बाबा, तो मर के चलो ही वो इंसान जो जिंदा बैठो हुआ है उके तो सबरे कर्म करे डाल रहो कोर्ट कचहरी, और जो मर जाता है फिर उके लिए न्याय का फायदा बताओ हैं? छानबीन करो, ये पुलिस काय के लिए है? योगी जी की या पुलिस है या काय के लिए है? छानबीन नहीं करा सकता है, कोर्ट कचहरी से नहीं लेना देना है तो पुलिस जाके तो छानबीन कर सकता है। ऐसा नहीं है, तुम सोच रही हो। नहीं कोई नहीं सुनाई भैया, तुम नहीं कोर्ट का कागज जब जाएगा पुलिस के पास तब हो जाएगी। कोर्ट में लोग ले जाके बाहर भैया बहुत कहीं कागज आए हैं, सम्मन जाता है और पुलिस वाले की पे जाए करे सम्मन पुलिस वाले गायब आउट कर दे करे। धाराएं कौन उठाता है? धाराएं कचहरी से नहीं हटती हैं, धाराएं थाने में हटती हैं जाके। जो धाराएं कटी हैं वो थाने में जाके कटी हैं, थाने में रुपया भर दो और धाराएं कटवा दो, ये सच्चाई है। और ऐसे कटी हैं धाराएं ऐसे नहीं कटी हैं कि वैसे कटी हो, मैं समझ रहे बात को। तो ठीक है, और बस इतना ही बता रहे कि मेरे केस में कुछ होना है, वो जो कुछ ऐसे ही चल रहा हो, कुछ होना है बहुत ठीक। तो ठीक है, खत्म करें वीडियो हम, फिर मिलें अगली वीडियो में।